नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में आपका। सर, सबसे पहले बात करते हैं बजट आवंटन की, और जल जीवन मिशन की बात करें तो 60,000 करोड़ से ज़्यादा आवंटन हुआ है, और अगर हम इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो 16 करोड़ फैमिलीज़ को इसका फ़ायदा पहुंचा है। आगे क्या रोड मैप है? पूरे देश में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जल जीवन मिशन का, उस टाइम पूरे देश में 3,23,000 ही कनेक्शन थे और उसमें से भी कई तो ठीक से चल नहीं रहे थे। आज उसमें से जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने करीब 4 करोड़ यानी 2.08 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल से दिया और उतना ही पैसा स्टेट से भी लगा, तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा लगने के बाद 16 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन आया है। सिर्फ पानी का कनेक्शन देना उसका महत्व नहीं है। आज तक 60-70 सालों में कांग्रेस ने कभी भी लोगों के घर में पानी दो, अच्छा पानी दो, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। 9 करोड़ बहनें रोज़ पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी। उनका टोटल जाने आने में 4.5 करोड़ घंटे उसमें खर्च होते थे और जो भी क्वालिटी का पानी उनको मिलता था वो पानी वो अपने बच्चों को भी पिलाती थी, वो खुद भी पीती थी। आज उनके घर में शुद्ध जल, पीने लायक जल वो आया है। उसका सीधा फ़ायदा क्या हुआ? तो WHO का रिपोर्ट कहता है कि पहले ही 5 साल के अंदर जो बच्चों को पानी से अलग अलग जो बीमारियाँ होती थी उनके अंदर हर साल 60,000 बच्चे की मृत्यु होती थी। तो पहले 5 साल में ही करीब 3 लाख बच्चों को उनकी जान बचाई गई है। दूसरा जो फ़ायदा हुआ कि जो पानी से सबसे ज़्यादा रोग होते हैं, तो अच्छा पानी मिलने की वजह से जो लोग अपनी फैमिली पर जो पैसा खर्च करते थे सरकार का छोड़ के, तो वहाँ पर उनका 8.4 लाख करोड़ रुपया खर्च होता था। WHO का कहना है कि आज उनकी इतनी बचत हुई है। तो प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा फ़ायदा तो आरोग्य में उनको हुआ है। बहनों की सुरक्षता हुई, दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, उनकी सुरक्षा का भी प्रश्न आता था, वो भी यहाँ शॉर्ट आउट हो गया है। तो एक स्कीम से कितने बड़े फ़ायदे हुए हैं। आरोग्य का फ़ायदा हुआ, सिक्योरिटी का फ़ायदा हुआ, तकलीफ़ें दूर हो गई, शुद्ध पानी मिलने लगा, यानी कई फ़ायदा इस एक प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी समझना चाहूँगी सर, कितना बड़ा चैलेंज आया हर घर में जो नल से जल पहुँचाने का आपका जो पूरा फोकस है, प्रधानमंत्री जी का फोकस है, विजन है, क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सोर्स का, कि जहाँ अगर पानी का सोर्स कम पड़ता है उसको पानी देने के लिए पहले हम ग्राउंड वाटर से पानी देने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ नहीं हुआ तो सरफेस वाटर से लेकर देने की कोशिश करते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। ग्राउंड से पानी देने में तो कम खर्चा होता है, मगर दूर से पानी लाना है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। दूसरा, उसको पंपिंग भी ज़्यादा करना पड़ता है, उसका पाइपलाइन भी बड़ी करनी पड़ती है। तो ये सब प्रॉब्लम उसके अंदर दिखता है, आता भी है। मगर 16 करोड़ घरों के बाद अभी करीब जो 3-4 लाख करोड़ घरों में पानी देना है, वो योजना 28 तक इसको मोदी साहब ने आगे बढ़ा दी है। 2025 के बजट में ही माननीय FM श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने इस प्रोजेक्ट को 2028 तक चलाने का ऐलान कर दिया था। इस बार भी बजट में उन्होंने 67,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए और जल शक्ति मंत्रालय के लिए टोटल 95,000 करोड़ रुपया उन्होंने इस बार भी आवंटित किया है। तो अपने आप में ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जो आवश्यकता है वो हम उसको जल्दी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी को ठीक पानी मिले। अभी तक जो हुए है उसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम होंगे उसको भी हम दूर करेंगे, तो हर घर में पानी आए। उसमें और एक बड़ी बात जो हुई है क्वालिटी को चेक करने की, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से करीब 24,80,000 महिलाओं को, कोई गांव में 4 महिला 5 महिला, उनको ट्रेन किया गया है कि उनकी क्वालिटी कैसे चेक करें। उनको किट भी दिया गया कि वो पानी चेक करने का, और उसमें से करीब 8 लाख महिलाओं ने तो अपना रिपोर्ट भी उन्होंने ऑनलाइन वहाँ शेयर किया है, अपडेट किया है कि वो पानी की क्वालिटी कैसी है, अगर अच्छी है या बुरी है, हर बात उन्होंने वहाँ पर लिखी है। तो ये
चेक करने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के इसमें ही हुई है। करीब 2868 जो लैब हमने पूरे देश में बनाई है, जल जीवन मिशन के लिए बनाई है कि हर जगह जाने वाला पानी की क्वालिटी कैसा है वो वहाँ पर चेक होता है। तो पानी तो देना, मगर अच्छा पानी देना, उसके लिए इतनी व्यवस्था करनी, ये तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ही कर सकते हैं। पर सर, जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले सालों में आपको लगता है कि जल पूर्ति, जल आपूर्ति ये एक समस्या होगी या हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए? देखो, पूरे देश में हमारी जो आवश्यकता है उससे कई गुना बारिश होती है। 4000 BCM बारिश होती है। हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की। विकसित भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो की है, उस वहाँ तक भी हमारी आवश्यकता सिर्फ 1180 BCM की होती है। हमारा प्रश्न है कि आज तक जो डैम हमारे पास 6500 डैम बने हैं, उसकी नदी, जलाशय, उनके सबकी जल संचय करने की कैपेसिटी है वो सिर्फ 7.5 लाख BCM की है। 7.5 लाख BCM के पर बाकी जो है उसके लिए हमें और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 7.5 BCM में बाकी का पानी हम ज़मीन से निकालते हैं, दोहन करते हैं, कई जगह अति दोहन भी करते हैं। तो ये व्यवस्था अगर हम जल संचय की ज़्यादा कर पाएँ तो हमें कभी भी पानी की जो किल्लत नहीं होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को सूरत के एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने सहयोग करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों का एक अलग वचन होता है। लोगों ने, हमने करीब 40 लाख स्ट्रक्चर पूरे देश में अलग अलग स्टेट में बनाए और सभी पैसा लोगों ने अपने पैसे से खर्च किया। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद से दिया और उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाए। कुछ पैसा मनरेगा से भी लगा, कुछ लगा अटल भूजल से भी लगा, और सबसे ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और इतना बड़ा काम उसके अंदर हो पाया। इस बार भी हमारा टारगेट है टोटल 1 करोड़ जाने के लिए और हम उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो जल संचय का अगर काम ठीक से होगा, जो पुनर्भरण की जो बात है वो अगर ठीक से होगी तो मुझे लगता है कि हमें पानी की किल्लत कभी नहीं होगी। एक गुजरात का उदाहरण दूंगा। गुजरात में एक बनासकांठा जिला है, वहाँ करीब 1200 फुट पे पानी है, वो भी ऑयल मिश्रित है, ना खेती हो सकती है ना पी सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमने, वहाँ जो एक साबर डेयरी है उसके चेयरमैन है शंकर भाई चौधरी और गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो डेयरी ने आधा पैसा दिया और आधा पैसा किसानों ने दिया। तो उन्होंने करीब 30,000 स्ट्रक्चर एक जिले में बनाए और उनका पानी का जो प्रॉब्लम था वो बहुत सा उसके सॉल्व हो गया। इस बार भी वो लोग एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सही मायने में जन भागीदारी है वहाँ पर, क्योंकि किसानों ने भी पैसा दिया है और डेयरी ने भी पैसा दिया। दोनों ने मिलकर एक काम किया, उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। वैसे कच्छ में भी काम हुआ, राजकोट में भी काम हुआ, सबसे ज़्यादा तेलंगाना में काम हुआ, बाकी भी राज्यों में, राजस्थान में भी 4,000 से ज़्यादा, 4 लाख से ज़्यादा स्ट्रक्चर वहाँ पर भी बने। तो अपने आप में लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, लोग उसके अंदर हेल्प भी करते हैं, जवाबदारी भी लेते हैं। तो इसके वजह से हमें पानी की कोई किल्लत होगी वो मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ व्यवस्था अगर हम ठीक से कर लेंगे तो हमारे पास सरप्लस वाटर है। सर, MCAT को लेकर क्या टारगेट्स हैं और क्या टाइमलाइन रखी है आपने? अब देखते हैं कि नल से जल देने की जो बात है, उसी तरह सभी खेतों के लिए भी किसानों को खेत में एक पॉइंट के ऊपर पानी देने की योजना, एक मास्टर प्लान अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया है। मोदी साहब का ये सपना है कि अगर 83% पानी जो एग्रीकल्चर में जा रहा है उसके बजाय अगर हम साइंटिफिक सिस्टम के साथ वो पानी का यूज़ करेंगे, किसानों को भी समझाएंगे कि उसको कितने पानी की आवश्यकता है, पानी का व्यय को भी अगर हम रोकेंगे, इसीलिए पाइप से ही एक जगह पानी हो, वहाँ से ड्रिप इरिगेशन से उसको पानी खेतों में चला जाए और उस तरह से उसका जो पानी बचेगा तो किसान एक के बजाय 2 फसल ले सकता है, 2 के बजाय 3 बार भी वो फसल ले सकता है। तो यही पानी में उसकी आमदनी बढ़ेगी। जो कहते हैं ना कि किसानों को समृद्ध करना है
तो एमकेड की इस योजना उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बजट में पहली बार उसके लिए भी 550 करोड़ रुपया माननीय फाइनेंस मंत्री जी ने भी हमें उसको आवंटित किया गया है और हम उसको 6 महीने में उसको ये काम पूरा कर देंगे। हमारा काम चल रहा है और बहुत जल्दी उसको पूरा कर देंगे। सर, रिवर इंटरलिंकिंग बहुत बड़ा फोकस रहा है आपकी सरकार का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का। कितने हमने उसमें सक्सेस जो है हमने कितना अचीव किया है और आगे स्टेट्स को साथ लाना वो कितना बड़ा एज जल शक्ति मिनिस्टर आपके लिए टारगेट रहेगा? देखिए, रिवर लिंकिंग की बात सबसे पहले अटल जी ने की थी। अटल जी के समय में बात तो लोगों के मन में आई मगर आगे नहीं बढ़ पाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, जब भी उन्होंने नर्मदा डैम से कच्छ तक पानी पहुंचाया, उन्होंने रास्ते में आने वाले हर नदी, हर तालाब, सबको पानी वो भरते गए। तो अगर रिवर लिंकिंग की अगर बात करें तो छोटी बड़ी नदियाँ और नर्मदा नदी से जोड़कर जो प्रोजेक्ट बना, तो सबसे पहले रिवर लिंकिंग का काम, बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वो गुजरात में मुख्यमंत्री होते हुए जब उन्होंने किया था। आज आप देखिए कि केन बेतवा तो मध्य प्रदेश और यूपी के लिए करीब 10,62,000 हेक्टर ज़मीन को उसमें से पानी मिलने वाला है और 62,000 लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तो ये 62 लाख लोगों को, तो एक बड़ी योजना जो शुरू है और 2030 तक उसको कंप्लीट कर देंगे। अभी 3-3.5 साल में ही वो योजना पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल टाइम के साथ वो चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब उसके ऊपर पूरा ध्यान रखे हुए हैं, वो चेक भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। उसी तरह एक राजस्थान में पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है, वहाँ पर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान का मिलाकर एक पीकेसी की योजना बनी है। उसके अंदर भी करीब 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर जो काम होगा तो राजस्थान का जो पानी का प्रॉब्लम है, शायद बहुत सा प्रॉब्लम उसके अंदर शॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा, उनको हरियाणा से भी, हरियाणा के पास जो बारिश में सरप्लस वाटर है वो भी जो राजस्थान को देने की बात है, उसका भी एमओयू हो गया है, उसका भी पाइपलाइन का काम शुरू हो जाएगा। तो अपने आप में दोनों को बहुत अच्छा पानी मिलेगा। तो रिवर लिंकिंग केन बेतवा का, रिवर लिंकिंग पीकेसी का, ये दोनों हमारे सामने उदाहरण हैं और उससे राजस्थान को तो पूरे देश में आज सबसे कम पानी उसके पास है, सबसे ज़्यादा पानी उसके पास होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल सर, यही पॉजिटिव सोच रखनी है। लेकिन सर, आपको लगता है कि वाटर पोल्यूशन देश में एक बड़ी समस्या है और हम एज सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? देखो, हर बात कैसे होती है कि पानी की किल्लत है, अगर ऐसा लगता है तो हमें पानी कम यूज़ करना चाहिए। तो पानी कम पीने की बात नहीं है। जैसे हमने कहा, एग्रीकल्चर में पानी का मल्टीपल यूज़ हो जाए या कम पानी का यूज़ हो जाए तो उसकी बचत हो सकती है। उसी तरह पोल्यूशन में भी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लगता है कि नदी में सब डाल दो, तो नदी उसके लिए नहीं है। मगर हमारे पास यही पहले से व्यवस्था थी, हमारी आदत भी वही है। तो हम मिल का या फैक्ट्री का कोई पोल्यूटेड वाटर होगा या फिर कोई भी दूसरा हमारे घर में कुछ कचरा होगा वो भी डाल के आएंगे। हम मकान तोड़ेंगे, उसका मलबा भी हम नदी में डाल के आएंगे। तो ये जो हमारी बुरी आदतें हैं वही नदी को पोल्यूट करते हैं, वही पानी को भी पोल्यूटेड कर रहे हैं। हमें जागृति लानी पड़ेगी कि नदी उसके लिए नहीं है। नदी को स्वच्छ रखो। नदी से आर्थिक उपार्जन हो सकता है। अगर नदी शुद्ध है तो हम देखते हैं हरिद्वार में 600 से ज़्यादा वेल मछली वहाँ पर है। अगर गंदा पानी होता तो नहीं होती। उसी तरह बाकी जगह पर भी मछलियाँ हैं या बाकी जो जीव जंतु है, शुद्ध पानी है तो वहाँ पर वो पनपे भी। लोगों को आर्थिक उपार्जन की व्यवस्था हो गई। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जल मार्ग भी उसके अंदर खड़ा हो सकता है। तो उसको पोल्यूटेड होने से बचाने के लिए जन जागृति लाना बहुत ही आवश्यक है। और जो इंडस्ट्री का होगा उसको तो कानून के साथ दबाव डाल के भी कर सकते हैं, मगर जो व्यक्ति को, किसी इंसान को जो बुरी आदतें हैं उसको सुधारने के लिए तो जन जागृति ही महत्व का काम करेगा। बिल्कुल सर, और चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी, आगे कौन से बड़े फोकस एरियाज़ हैं आपके लिए, इस मंत्रालय के लिए क्या बड़े काम होने? हमारा पहला टारगेट है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर घर नल से जल देने की जो बात की है, उस पर जो अभी जो बाकी है उन लोगों को हम जल्दी से पानी पहुंचाएं। जो पुरानी भी है उसके अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो उसको भी ठीक करके
वो एक लंबे अरसे तक हमारा जो प्रोजेक्ट होता है जल जीवन मिशन का, तो पहले भी पानी का जो पुरानी सरकार करते थे, मगर वो 8-10 साल के लिए ही उसका प्लानिंग होता था। वो अगर एक जगह पर पानी एक मोहल्ले में दे देंगे तो उनको लगता था कि हमने पानी पहुंचा दिया। यहाँ तो हर घर में पानी पहुंचाना है, क्वालिटी के साथ पहुंचाना है। वहाँ जो पहले था कि 10-12 लीटर पानी मिल जाएगा तो बहुत हो गया, यहाँ 55 लीटर का टारगेट लेके कि पर हेड 55 लीटर पानी एक घर में जाना चाहिए। तो उस तरह से वो प्रोजेक्ट भी बढ़ता है। उसके आयु बढ़ाने के लिए भी तो क्वालिटी काम करना पड़ता है, कोई लीकेज ना हो उसके लिए भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारा पहला टारगेट है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो इच्छा है नल से जल हर घर में देने की, वो हम पूरा करें। उसके साथ जो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको भी समयबद्ध पूरा करें। और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नमामि गंगे का जी। पूरे देश के लोग चाहते हैं कि गंगा स्वच्छ हो, मैं स्वच्छ हो ऐसा सोचते हैं, स्वच्छ मैं करूँगा ऐसा नहीं सोचते, वो गंदा ही करते हैं। सोचते हैं स्वच्छ होनी चाहिए और करते रहते हैं गंदा। उसके ऊपर भी करीब बहुत बड़ा पैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया, खर्च भी हुआ। करीब 211 STP उसके ऊपर बने हैं। कुंभ के समय हमने देखा कि करोड़ों लोग उसमें आए, नहाए, तो जो व्यवस्था हुई तो नहाने जैसा तो एक पानी का बना था, मगर अभी पीने जैसा पानी उसका बनना चाहिए और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। अगर हम जिस तरह से नदियों पे रहने वाले लोगों को, गाँव को हम जोड़ रहे हैं, साथ में उनको समझा रहे हैं, उनमें जो जागृति आ रही है, उसके अंदर आने वाला कोई भी इंडस्ट्री का पानी को हम जो रोक रहे हैं उसको ट्रीट कर रहे हैं। 211 STP बनाया है, तो उसके ज़रिए हम ये काम कर पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पानी के लिए यही हमारा टारगेट भी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.